बजाते हुए बोलेंगे और गजरा रे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे, गजरा रे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। भैया जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कथा पंडाल नहीं है। देखा कथा पंडाल में जब भक्त आते हैं तो कितनी मीठी मीठी तालियां बजा करके झूमते हैं ना, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ भैया लोग ऐसे बैठे जैसे नहीं फलदान में तिलक चढ़ाने जाते हैं। जब तिलक चढ़ाने गए बढ़िया कुर्सी मिल गई आराम से बैठ गए। क्यों नहीं, प्रभु का दरबार है प्यारे। 2 मिनट की बात है, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे प्रभु का यदि नाम बोलेंगे तो हम तो कहते हैं जाने कब प्रभु की कृपा बरस जाए और आपका जीवन जो कष्ट में है वो सारा कष्ट दूर हो जाए। इसलिए सभी लोग भाव से बोलेंगे कारे 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 तेरे नैनानंद दुलारे, गजरा रे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। हमको लग रहा लहुआ में कभी झगड़ा भी नहीं होता होगा। होता है क्या? नहीं होता है। हाँ लग रहा है झगड़ा नहीं होता क्योंकि यहाँ आवाज ही नहीं आ रही है। जब जयकारे की आवाज नहीं आ रही है, संकीर्तन की नहीं आ रही तो पक्का है झगड़ा नहीं होता होगा। क्यों भैया झगड़ा नहीं होता ना? बता रही होता है। जय हो। देखिए भाई इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, सभी लोग बोलिएगा तो आनंद आएगा। वृंदावन की कुंज गली है प्यारे प्यारे नारी, वृंदावन की कुंज गली है प्यारे प्यारे नारी, और राधे कृष्ण की जोड़ी पर मैं जाऊं बलिहारी। क्यों नहीं, तेरे नैना प्यारे प्यारे तेरे नैनानंद दुलारे। और भक्तगण अगर तालियां भी बजाने लग रहा है, ठंडी का महीना आ चुका है नहीं? जैसे ठंडी के महीने में भैया बिल्कुल ताली अगर बजाती भी इतनी आसानी से बजाती कहीं लग ना जाए चोट पेट। क्या बात है, ऐसे नहीं भक्तगण बजाते। सीधे हाथ एकदम सीधे ऊपर, हाथ ऊपर कर लेना दादा। हाँ नहीं तो भोलेनाथ है ना पीछे वो देख रहे हैं। जो हाथ नहीं ऊंचा करेगा पता नहीं वो क्या करते हैं, कहेंगे एक हाथ तो बिल्कुल नहीं, कहते हैं जिनके हाथ है ऊपर उनकी किस्मत है सुपर, और जिनके हाथ है नीचे उनकी किस्मत पता नहीं पंडाल के पीछे होगी, है नहीं? और जो सबसे ज्यादा एकदम सीधे ऊपर हाथ उठाएगा कहते भगवान उसे बहुत जल्दी बुलाएगा। डरो नहीं ऊपर नहीं, शरण में बुलाएगा। हाँ नहीं, कुछ लोगों को लग रहा हो कहीं ऐसा ना ऊपर बुला ले, हाथ ऊपर कर दे सीधे, एकदम हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो श्री राधे। तेरे नैनानंद दुलारे, गजरा रे कारे कारे तेरे नैनानंद दुलारे। जय हो, बस इसी तरह। इतना शांति का योगदान प्रभु के दरबार में। चलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा मत करना कि 5 दिवस ऐसे ही गुजर जाए। कहीं आपके जैसे अखड़ी भक्त मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल आपके जैसे गब्बर थोड़ा सा भक्त, वे 7 दिवस की कथा में एक दिन में नहीं बोलते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा ठीक है? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए प्रिय भक्तों चलते हैं, प्रथम दिवस की पावन सी कथा है। मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे लहुआ में कितने भक्त सुखी हैं, और जो लोग सुखी हो एक बार हाथ ऊंचे कीजिएगा। जो लोग सुखी हैं मतलब कि क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी की कृपा बरस रही है और बरसेगी क्यों नहीं। अरे जहाँ इतने भक्ति कार्यक्रम हो
अरे वहां तो कृपा तो बरसेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से बरसेगी। तो यहाँ सभी भक्त सुखी हैं, लेकिन दीपू भैया कहते इस संसार की यदि बात की जाए तो कुछ ही लोग सुखी होंगे, बाकी इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पति अपनी पत्नी से बहुत परेशान है, ये भी एक दुख है। कोई पत्नी अपने पति से बहुत परेशान है। यदि पति और पत्नी का जीवन अच्छा चल रहा है तो कोई अपनी संतान से बहुत परेशान है। अगर संतान भी अच्छी है तो कोई पड़ोसी से परेशान है, क्योंकि भैया किसी के पड़ोसी ना चम्मच चोर होते हैं। अगर बाहर एक चम्मच भी रह गई तो उसका काम समाप्त है। अब बताइए उन्हें इस बात का दुख है कि पड़ोसी अच्छे नहीं है। मान लीजिए कभी कभी किसी के पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो गांव वाले जीने नहीं देते हैं। क्यों? अब गांव का मामला आ गया, आपके पास खेत होंगे और जो खेत की मेड़ होगी, अब जो खेत की मेड़ होती है दो खेतों के बीच में होती है। अब दोनों लोगों को बुलाया जाए और पूछा जाए भैया ये मेड़ यहीं से थी? बोले ना भैया ये पूरी मेड़ हमारी खेत में ये यहाँ से थी, अब काट करके यहाँ कर दी है। अगर इस वाले तरफ को बुला करके लाओगे, बोले भैया मेड़ सही, बोले कहाँ मेड़ कहाँ सही है, ये मेड़ वहां थी और ये सब काट करके मेरे खेत में कर दी गई है। कभी कोई ये व्यक्ति नहीं कहेगा कि बिल्कुल अपनी जगह पर है, तो कहीं ना कहीं कष्ट है। वास्तव में कहते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में सुख मिलना मुश्किल सी बात है। हाँ सुखी है, कौन सुखी है? जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है किसी भी चीज की, उन्हें कोई दुख नहीं है। जैसे आप उम्मीद करते हैं कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, वहाँ हमारा स्वागत होगा, उम्मीद की, मान लीजिए उम्मीद कर ली कि मैं कथा कहने जा रही हूँ, वहाँ बहुत स्वागत होगा। अगर स्वागत नहीं हुआ तो दुख होगा। उम्मीद है ना, इस वजह से। अगर उम्मीद नहीं, अरे चलिए कार्यक्रम करने चल रहे, जो भी होगा सब निपट लिया जाएगा, तो वहाँ सम्मान भी मिल गया तो अच्छा, अगर अपमान भी मिल गया तो भी अच्छा है। जैसे आप कई नौकरी के लिए जाते हैं तो सोचे अगर 15,000 तक मिल जाएगा महीने में तो अच्छा होगा, उम्मीद लगा करके गए और मान लीजिए आपको 13,000 मिल गए। जब 13,000 मिल गए, उम्मीद थी 15 की, 13 मिले तो कष्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यदि है तो कष्टदायी है, अगर उम्मीद नहीं है तो वहां सुख है। क्यों नहीं? आइए एक बार देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद जी का जब आगमन हुआ इस मृत्यु लोक में, तो उन्हें भी लगा कि दुनिया बहुत सुखी है। लेकिन जब नारद जी आए इस दुनिया में तो देखा यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ हर कोई दुखी है। अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुख को देख करके लोग बहुत ही दुखी हो रहे हैं। आप अपने जीवन को किस तरह से मेंटेनेंस बनाए हुए, किस तरह से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जीवन को जी कैसे रहे हैं इतना अच्छा, कितने कष्ट के बाद इतनी अच्छी जिंदगी मिल रही है, लेकिन लोग आपके सुख को देख करके जलने लग जाते हैं। नारद जी ने देखा कि यहाँ पर हर कोई हंसने वाला व्यक्ति सुखी नहीं है। आप किसी के पास में बैठ करके देख लीजिएगा, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में आपके जीवन से ज्यादा दुख दर्द ना हो। देव ऋषि नारद जी आए, मृत्यु लोक में घूमे, बड़े बड़े स्थानों पर गए जहाँ बहुत दिव्य स्थान है। काशी गए, प्रयागराज गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर गए जहाँ लोग कुछ पल के लिए सुख शांति के लिए जाते हैं। वहां भी सुख शांति नहीं मिली देव ऋषि नारद जी को। जिसमें नारद जी मथुरा से होकर के वृंदावन पहुंचे और वृंदावन की यमुना नदी के किनारे से होकर के गुजरने लगे। उस समय एक अद्भुत सा दृश्य दिखा देव ऋषि नारद जी को। उस यमुना नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और विलाप कर रही थी। अच्छा, कलयुग का प्रभाव भी कुछ अलग है। जैसे कि अगर इस कलयुग में कोई स्त्री यदि रोने लग जाए
तो बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, किसने सताया है, किसने आपको दुख दिया है। लोग पूछेंगे, सहायता भी कर देंगे, लेकिन इस कलयुग में यदि बेचारा कोई रोड के किनारे यकायक किसी पुरुष की तबीयत खराब हो जाए, अगर रोने लग जाए, मान लीजिए उसके पेट में दर्द हो रहा है, रोने लग जाए, तो हर कोई देखता हुआ यही कहता चला जाएगा, लगता ज्यादा पीली है इसीलिए रो रहा है। कोई ये नहीं पूछेगा भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। ये कलिकाल है। नारद जी ने देखा यमुना नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, अकेली ही नहीं थी। उस स्त्री के पास में दो बूढ़े पुरुष भी उसकी जंघाओं पर सर रख करके लेटे हुए हैं। देवऋषि नारद जी ने देखा उसकी रोने की आवाज हृदय को हिला देने वाली आवाज थी। नारद जी पास में पहुंचे और कहा, हे देवी आप कौन हैं? इस यमुना नदी के किनारे पर आप क्यों रो रही हैं? देखिए देवऋषि नारद जी आज पूछ रहे हैं उस स्त्री से आपके रोने का कारण क्या है। और आदरणीय माननीय सम्मानीय श्री राम नरेश जी के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राएं श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रदान हो रही हैं। प्रभु जी कल्याण करते रहें, आशीर्वाद की कामनाएं हैं। और तरुणी के सुंदर रसिक नयन और निज मन की व्यथा कह रहे थे। और दो बूढ़े पुरुष और बेखबर से उनके ही पास सो रहे थे। देखिए किस तरह देवऋषि नारद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने हाथ जोड़े प्रणाम किया और कहा, हे नारद आपने मुझे नहीं पहचाना, कि आपका दोष नहीं, एक कलिकाल का इस कलयुग का प्रभाव है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। उस स्त्री ने कहा, हे नारद मैं कोई ऐसी वैसी लौकिक सुंदरी नहीं हूँ, मैं हो लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, ज्ञान मेरा रूप दोनों मेरे बेटे कहलाते। द्वापर तक भरी जवानी थी थे आप न दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे बुढ़ापे। क्यों नहीं, आज देखिए किस तरह उस स्त्री ने कहा, है नारद में कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है।
द्वापर युग तक तो सब कुछ ही ठीक रहा, लेकिन जैसे ये कलयुग लगा ना, इस कलयुग में भक्ति की भी बड़ी दुर्दशा हुई। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात के प्रांत में जाते जाते भक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई। जब वृंदावन में पहुंची तो आप लोग जानते हैं ना, वृंदावन में बहुत अनंत भक्ति है, अनंत भक्ति भी है, अनंत भक्ति भी है। वहाँ हर घर में श्री ठाकुर जी की